साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको सारणिक का पहला एक्सरसाइज 4.1 लगवाया गया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन आगे के क्रम में आपको बताते हैं, उसके बाद फिर अगले प्रश्नावली के लिए आपको कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हैं, वहाँ से आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए दिया क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो है 2 4 एंड सेकेंड रो है 5 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ इसमें फर्स्ट रो में है 2x4 और सेकेंड रो में है 6x। ये गिवन है आपको, और यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है x की। तो देखिए यहाँ पे दो सारणिक बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। नहीं सॉरी, देखिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और दाएं पक्ष के सारणिक की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए गुणा करते हैं पहले मुख्य विकर्ण का, 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम क्रिया, पहले मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। अब ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, या 24 हम यहाँ लाते हैं तो -18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, या ये हुआ यहाँ से +6, -18 प्लस 24 हो गया +6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, या x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3, 6/2 3 हो जाएगी, सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा ±√3। दैट्स आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ भी सेम वही है आपका, दो डिटर्मिनेंट आपको इक्वल दिए हैं और वहाँ से आपको फिर एक बार x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो है x2 18x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड रो है 18 6 और फर्स्ट रो है इसका, फर्स्ट रो है 6 2 और सेकेंड रो है 18 6। ये गिवन है, तो आपको यहाँ से फिर एक बार x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन हो गया और सेम क्वेश्चन आपको लगाना है उसी तरह। तो देखिए पहले हम इस सारणिक की वैल्यू को ज्ञात करते हैं, फिर दाएं पक्ष के सारणिक की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 2 जा 18 दूना 36 होता है इज इक्वल टू 6 6 जा मेन डायगोनल का पहले मल्टीप्लाई होता है, 6 6 जा 36 माइनस 18 2 जा आल्सो 36, या x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, या x इज इक्वल टू ±√36 सच दैट वैल्यू ऑफ x बराबर ±36 का वर्गमूल होता है 6। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ी देर बाद।
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ना है तो उससे पहले जो है सारणिक के बारे में और हम जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन नहीं, पहले सारणिक के बारे में थोड़ा नॉलेज। सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुणधर्म। तो पहला प्रगुण है प्रगुण फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रगुण फर्स्ट है। पहला प्रगुण मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला प्रगुण है यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला प्रगुण जो आपको लिखना है क्या है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये आव्यूह का क्या होता, आव्यूह का होता परिवर्त आव्यूह होता, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, सारणिक है। तो सारणिक का एक गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कैसे, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल जैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू। अब हम इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदलते हैं। तो एक काम हम कर देते हैं, स्तंभों को पंक्तियों में कर देते हैं। जो ये पंक्तियां हैं अपने आप यानी स्वतः ही यह स्तंभ में आ जाती हैं। तो देखिए ये होगा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में डालेंगे तो पहली पंक्ति क्या हो जाएगी 1 4 7, और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 8, और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 6। अब हमने लिख तो दिया है इक्वल, लेकिन हम कैसे माने कि इक्वल है, ये तो प्रगुण बोला और यहाँ लिख दिया गया एग्जाम्पल। अब देखिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं, LHS वाले डिटर्मिनेंट के और RHS के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए दोनों में, इसमें भी R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, इसमें भी। तो चेक करते हैं इसको, चेक। तो R1 के सापेक्ष इसका हम जब विस्तार करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति के अवयवों का साइन यानी चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा 1 इंटू पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे 5 6 जा 30 माइनस 8 6 जा 8 छंग 48, माइनस इस अवयव का साइन माइनस होता है इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया गया। 2 इंटू, अब 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़िए, मुख्य विकर्ण का गुणा पहले 4 6 जा 24 माइनस 7 6 जा, क्योंकि आपने इसको हटाया और इसको हटाया, 7 6 जा 42 प्लस 3 इंटू,
अब 3 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा दीजिए। 4 8 जा 32 माइनस 7 5 35। पहले हम इसकी वैल्यू LHS की निकाल लेते हैं। तो ये LHS की वैल्यू है, LHS। सॉल्व इट। 1 इंटू 30 माइनस 48 30 माइनस 48 माइनस 18 होगा, और माइनस 2 इंटू 42 माइनस 24 माइनस 42, 12 में से 4 घटाएंगे 8 होगा, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, लेकिन माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35 32 माइनस 35 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 18, ये प्लस 36 और ये माइनस 9। अब ये हो जाएगा माइनस 18 माइनस 9 हो गया माइनस 27 प्लस 36 माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6। 18 16 में से 7 घटाएंगे 9, 2 में से ये 9 आ गया। अब देखिए RHS की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, यानी कि RHS की वैल्यू का मतलब कि दाएं पक्ष के सारणिक का मान हम ज्ञात करते हैं। तो इसका मान क्या होगा, यहाँ भी R1 के सापेक्ष ही विस्तार करते हैं। 1 इंटू पंक्ति हटाइए स्तंभ हटाइए, 5 6 जा 30, यही मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 6 8 जा 48। इस अवयव का साइन माइनस, माइनस 4 इंटू पंक्ति रिमूव होगी स्तंभ रिमूव होगा, 2 6 जा 12 माइनस 3 8 जा 24 प्लस 7 इंटू पंक्ति जाएगा स्तंभ जाएगा, 2 6 जा 12 माइनस 3 5 जा 15। अब ये हो जाएगा माइनस 18 माइनस 4 इंटू माइनस 12 प्लस 7 इंटू माइनस 3। अब ये हो गया माइनस 18 प्लस 4 12 जा 12 4 जा 48 माइनस 21। अब देखिए माइनस 18 प्लस 48 ये हो गया 30 माइनस 21 ये भी हो गया 9। तो देखिए वैल्यू ऑफ LHS कितना आया 9 और वैल्यू ऑफ RHS कितना आया 9। यानी जो आपका प्रगुण है वो क्या है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए प्रॉपर्टी सेकंड क्या है इसकी, प्रगुण सेकंड। प्रगुण सेकंड क्या है, प्रगुण सेकंड है यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए। यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदला जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदला जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए क्या है,
यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है। तो सारणिक का संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। बदल जाता है। ये प्रॉपर्टी सेकेंड थी। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाएगा कि कैसे हो रहा है कि हम सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदलें तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, परंतु चिन्ह आपका अपोजिट आएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 6 2 1 3 4 5। अब आपका प्रगुण है किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। तो आप चेंज कीजिए, C1 इज इंटरचेंज इन C2 एंड C2 इज इंटरचेंज इन C1, परस्पर बदलना है। तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहेगा परंतु चिन्ह चेंज हो जाएगा। चिन्ह क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको पहले स्तंभ के अवयवों में दूसरे स्तंभ के अवयवों को लाना है और पहले स्तंभ के अवयवों को दूसरे स्तंभ में ले जाना है। तो पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ के अवयवों को लाते हैं 2 2 4 और दूसरे स्तंभ में पहले स्तंभ के अवयवों को रिप्लेस करते हैं तो 1 6 3। तीसरा स्तंभ वैसे रहेगा 3 1 5। अब देखते हैं क्या दोनों सारणिक की वैल्यू वही रहती है, तो चेक करते हैं इसको। पहले LHS की वैल्यू को R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाइए, 2 5 जा 10 माइनस 4 1 जा 4 माइनस 2 इंटू, अब 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, 6 5 जा 30 माइनस पंक्ति को हटाया स्तंभ को हटाया, 3 1 जा 3 प्लस 3 इंटू 3 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को रिमूव करते हैं, 6 4 जा 24 माइनस 3 2 जा 6। अब ये हो जाएगा 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 18, यानी ये हुआ 6 माइनस 54 प्लस 18 3 जा 54। ये कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू प्लस 6 आई है। अब RHS की वैल्यू देखते हैं। RHS की वैल्यू नहीं, RHS में सारणिक की वैल्यू को देखते हैं, इस माइनस साइन को हटा देते हैं तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए? -6। अगर आता है तो सही है। तो RHS -6 आएगा, तभी ये माइनस यहाँ पे जो पहले से है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम केवल डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ भी R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे 6 5 जा 30 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 1 इंटू 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे 2 5 जा 10 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 3 इंटू 3 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे 2 3 जा 6 माइनस 4 6 जा 24 ये हुआ 2 इंटू 27 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू माइनस 18 ये हो गया 27 2 जा 54 माइनस 6 1 जा 6 माइनस 18 3 जा 54 54 माइनस में प्लस में कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई -6। तो देखिए संख्यात्मक मान तो वही रह गया, लेकिन चिन्ह क्या हो गया, बदल गया, इसलिए यहाँ माइनस लगा देते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रगुण 3 थर्ड प्रगुण है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों के संगत मान इक्वल हों। कहने का मतलब है यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम हो, यानी किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्ति अथवा किन्हीं दो स्तंभों के संगत अवयव बराबर हों तो उस सारणिक का मान 0 होता है। यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों के संगत अवयव समान हो तो उस सारणिक की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। उस सारणिक का मान शून्य होता है। हाँ, एग्जाम्पल देखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ, हमें कोई भी दो पंक्ति अथवा कोई भी दो स्तंभ को बराबर दिखाना है तो 1 2 3 और 5 6 7 फिर एक बार R3 यानी तीसरी पंक्ति को 1 2 3 कर दीजिए तो इस सारणिक की वैल्यू 0 होगी। देखिए कैसे हम इस सारणिक का एक्सपेंड करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है या नहीं। तो देखिए हाँ, तो देखिए R1 के सापेक्ष सारणिक का विस्तार कर दीजिए इस सारणिक का, तो हो जाएगा 1 इंटू पंक्ति जाएगा, स्तंभ जाएगा 6 3 18 माइनस 2 7 जा 14, इसका साइन माइनस में होता है। -2 इंटू 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाते हैं 5 3 जा 15
माइनस 7 वन जा 7 प्लस 3 इंटू 3 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाते हैं। 5 2 जा 10 माइनस 6 1 जा 6, यानी ये हुआ 18 माइनस 14 4 माइनस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 3 चौक 12, 12 और 4 को जोड़ लेते हैं 16 माइनस 16 इज इक्वल 0। प्रूफ हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, प्रॉपर्टी 4 यानी प्रगुण 4, प्रॉपर्टी 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी सारणिक की कोई भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। यदि किसी सारणिक की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। जैसे किसी पंक्ति के सारे अवयव 0 हो जाएं, सारणिक 0 हो जाएगी। किसी भी स्तंभ के सारे अवयव शून्य हो जाएं तो उस सारणिक की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा यदि किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल, आप पहली पंक्ति को ही 0 कर दो, 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो इस सारणिक की वैल्यू 0 होती है। आपको विस्तार करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करते हो तो देखिए R1 का साइन प्लस माइनस प्लस, तो 0 इंटू चाहे जो आएगा वो 0 होगा, माइनस 0 इंटू चाहे जो आएगा वो 0 होगा, और प्लस 0 इंटू चाहे जो आएगा वो 0 होगा। यानी ये प्रूफ ही हो गया। तो इसको कॉपी कीजिए। हाँ, प्रगुण 5 लिखिए। प्रगुण 5 देख लीजिए। प्रगुण 5 प्रॉपर्टी 5 है। प्रॉपर्टी 5 है, यदि किसी सारणिक की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ दो राशियों का योगफल हो तो उस सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर से एक बार देखिए, प्रॉपर्टी 5 क्या है, यदि किसी सारणिक की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ दो राशियों का योगफल हो तो उस सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए। हाँ, पहले देखिए, लिख लीजिए, यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्ति
यदि किसी सारणिक की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ दो राशियों का योगफल हो तो उस सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आप क्या कीजिए, पहले स्तंभ को दो राशियों का योगफल कर दीजिए, यानी ये है A1 प्लस अल्फ़ा और ये है A2 प्लस बीटा और A3 है A3 प्लस गामा। तो क्या है, इसका पहला स्तंभ दो राशियों का योगफल है, तो बाई अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये सारणिक तृतीय कोटि के ही दो सारणिकों के योग के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पहला 3/3 क्रम का सारणिक क्या होगा, वो होगा A1 A2 A3 कॉलम में A1 A2 A3, दूसरे कॉलम में वही B1 B2 B3 और तीसरे कॉलम में C1 C2 C3 प्लस एक और तृतीय कोटि का सारणिक होगा, उसका फॉर्म ये होगा, वो किस रूप में होगा, पहले कॉलम में होगा अल्फ़ा बीटा गामा, दूसरा स्तंभ वही रहेगा, यानी B1 B2 B3 और तीसरा स्तंभ होगा C1 C2 C3। ये हो गया एग्जाम्पल भी। तो देखिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।